नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर सबमरीन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और नेवी भी चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा सबमरीन को शामिल करना। तो ऐसे में दोस्तों हमारा एक 30 साल का सबमरीन प्लान है। आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे और नेवी इसके अंदर क्या बदलाव चाहती है इसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी सेंटर के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 30 ईयर सबमरीन प्लान है ये भी बीजेपी की ही गवर्नमेंट ने शुरू किया था जुलाई 1999 में, जब सेंटर में अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। तो उस समय दोस्तों ये प्लान किया गया था कि 24 अटैक सबमरीन नेवी को दी जाएंगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अभी इंडियन नेवी के पास 12 पुरानी कन्वेंशनल अटैक सबमरीन है और साथ ही 3 नई कलवरी क्लास की सबमरीन भी है, जिसमें से बची हुई 3 सबमरीन भी हमें जल्द मिल जाएंगी। और ये प्रोजेक्ट भी लगभग 24,000 करोड़ रुपए का था। लेकिन दोस्तों अभी बताया जा रहा है कि नेवी ने नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को अप्रोच किया है, स्पेशली जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का जो 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्लान है उसके अंदर चेंज किया जाए और इसके अंदर 6 कन्वेंशनल अटैक सबमरीन को न्यूक्लियर पावर्ड प्लेटफॉर्म के अंदर बदला जाए। और साथ ही ये इसलिए भी किया जा रहा है कि चाइना का खतरा दिनों दिन इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों अभी मालूम पड़ता है कि नेवी कैबिनेट अप्रूवल चाहती है 18 कन्वेंशनल डीजल अटैक सबमरीन के लिए, जिनके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम भी हो और साथ ही 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी जो एसएसएन क्लास की सबमरीन होती हैं वे भी हों। और ये सारी चीजें इसलिए भी ध्यान में रखी जा रही हैं कि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अपनी हलचल काफी ज्यादा बढ़ा दी और साथ ही वह भी ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर सबमरीन अपनी फ्लीट में शामिल करती जा रही है। और अभी जो हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन है वो अकुला क्लास की सबमरीन है, जिसे आईएनएस चक्रा कहते हैं। इसे रशिया से हमने लीज पे लिया है। बैलिस्टिक मिसाइल को भी लॉन्च कर सकती है। और साथ ही हमारे पास आईएनएस अरिघात भी है जो लोकली बनी है, आईएनएस अरिहंत भी है और इन्हें एसएसबीएन भी कहा जाता है। ये इसी क्लास के अंदर आती हैं। और दोस्तों अभी अगर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इसे अप्रूव कर देती है तो उसके बाद में नेवी इस 30 साल के प्लान के अंदर चेंज करने के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी हासिल करने के लिए जाएगी डिफेंस मिनिस्ट्री के पास में, और उसके बाद वह कोई प्रोपोजल को आगे बढ़ाएगी और इसे जॉइंट डेवलप करने के बारे में सोचेगी। और उसके बाद में इसे कंप्लीट होने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे। हालांकि दोस्तों इंडियन नेवी एआईपी इक्विप्ड और 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन भी चाहती है, लेकिन उन्हें यह बताया गया है कि जो हमारी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है ये ज्यादा पोटेंट है, ये ज्यादा लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं और इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और दोस्तों इंडियन ओशियन रीजन के अंदर जो भूमध्य रेखीय पानी आता है इसका टेम्परेचर इस तरह का होता है कि सबमरीन को डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और साथ ही न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को केवल लॉजिस्टिक और क्रू को चेंज करने के लिए ही ऊपर आना पड़ेगा। तो ऐसे में ये हमारे लिए एक तरह से फोर्स मल्टीप्लायर होगा। तो दोस्तों फाइनली हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के लिए जाना कन्वेंशनल सबमरीन की तुलना में बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। और साथ ही जिस तरह से डीआरडीओ ने अपना खुद का एआईपी सिस्टम विकसित कर लिया है, तो जब हमारी कलवरी क्लास की सबमरीन को मिड लाइफ रिफिट होगा उस समय भी दोस्तों इसके अंदर ये एआईपी सिस्टम दिया जा सकेगा, जिससे उनकी पावर भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और इंडियन नेवी एक बहुत बड़ी सबमरीन पावर के साथ लैस हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।